Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be discussing as to how to stay motivated throughout your preparation. Motivation एक ऐसी चीज है जब हम preparation को start करते हैं, so it's very natural, right? We have a lot of zeal, a lot of efforts we put in the preparation. But as we get into it, we realize that there are certain roadblocks, certain obstacles as a part of this preparation. I'm pretty sure at least 50 to 60% of the aspirants at some point in time have realized कि यार quit कर देते हैं. लेट्स नॉट गो अहेड विद इट, नहीं हो पाएगा. बट देन समहाउ हम कुछ करेज अपने आप लाते हैं एंड वी आर एबल टू कंटिन्यू विद इट, राइट? सो यहाँ के सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि व्हाई डू वी फील डीमोटिवेटेड, व्हाट आर दोस फैक्टर्स दैट मेक अस फील डीमोटिवेटेड. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वुड काइंड ऑफ अग्री विद मी और रिलेट विद मी ऑन दीस फैक्टर्स एज वेल, एंड हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एज वेल. बिकॉज हमें मोटिवेट एक इंसान नहीं कर सकता. आज अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप एक दिन, 2 दिन, 4 दिन मोटिवेटेड रहोगे. बट मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड रिसेंटली, जैसे मान लो आपने महीने, 2 महीने, 4 महीने पहले भी स्टार्ट किया है अगर, राइट, तो भी जरूरी नहीं है कि आप मॉक टेस्ट में उतना स्कोर कर लोगे जितना कोई और कर रहा है. मान लो फॉर एग्जाम्पल यू आर एट समवेयर अराउंड 40 to 50 इन योर मॉक टेस्ट. ओके, कोई एक इंसान है हु इज टचिंग 80, 85, 90 इन एवरी मॉक टेस्ट. वो हम एक हमारी कम्युनिटी में है, यू नो, सेम ग्रुप का पार्ट है, सेम कोचिंग जाता है, या जो भी उसका रीजन है, वी काइंड ऑफ वांट टू रीच देयर. हम हर मॉक टेस्ट हर हफ्ते देते हैं बट हम नहीं पहुंच पा रहे. धीरे धीरे वो डिससैटिस्फैक्शन का गड़ा बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ते बढ़ते एक दिन फूट जाता है जब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हो पाएगा, राइट? सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम और डिससैटिस्फैक्शन का पॉइंट है मॉक टेस्ट का स्कोर, जिसमें हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं. एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ अस falter. You don't have to compare yourself with anybody. अगर आपके अभी 50 आ रहे हैं, try to understand कि भाई 1 महीने पहले कितने आ रहे थे. अगर 1 महीने पहले भी 50 ही आ रहे थे, या फिर 1 महीने पहले तो 55, 60 आ रहे थे और अभी 50 आने लग गए, then it's a matter of concern. But if you were scoring 35, 40 a month ago and you're scoring 50 right now, आपने improve किया है भाई. You don't consider that at all. हम लोग हमेशा वो दूसरे की थाली में घी देखते हैं कितना ज्यादा है, लेकिन अपनी थाली में धीरे धीरे कितना भर रहा है ये तो हम देखते ही नहीं है. तो इसीलिए यू विल ऑलवेज बी डिससैटिस्फाइड विद योर स्कोर और योर परफॉर्मेंस और योर क्लैट प्रिपरेशन प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू कीप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद सम अदर पर्सन. जब तक हम कंपेयर करते रहेंगे तब तक हम अटके ही रहेंगे. तो ये बात को गांठ बांध दो कि अपनी प्रिपरेशन से खुद को ही आपको कंपेयर करना है, दूसरों से मत कंपेयर करो. कोई भी अगर आपको टॉप एनएलयू में जाना है, वहां पे इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं कि वो उसका भी सिलेक्शन करवा दे और आपका भी सिलेक्शन करवा दे. हो सकता है ना उस इंसान ने आपसे पहले स्टार्ट किया हो सकता है ना उस इंसान ने आपके साथ स्टार्ट किया बट एफर्ट ज्यादा डाला हो, तो हम भी तो वो एफर्ट डाल सकते हैं ना. सो रैदर देन कंपेयरिंग योरसेल्फ, सी वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. इसीलिए तो कितनी बार बोला जाता है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस ठीक से करो. अगर आपके किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नंबर कम आ रहे हैं तो वो क्यों कम आ रहे हैं, वहां से कैसे इंप्रूव करें, वो इंसान ने ऐसा क्या किया है ना. तो अगर वो इंसान somebody योर फ्रेंड और somebody दैट यू नो, उससे पूछो बहुत नॉर्मली जाके. ये मत करो कि अरे भाई तेरा तो एनालिसिस हो जाएगा, तो ये कर लेगा, तो बहुत बढ़िया है, तो भगवान. नहीं, आस्क दैट पर्सन कि भाई तूने ऐसा क्या किया, मुझे भी बता. बहुत सीरियसली उससे पूछो. अगर वो एक अच्छा इंसान होगा तो वो आपको बताएगा भी यार कि ये मैंने कुछ चीजें की थी, अब तुम भी करके ट्राई कर लो. तो ये पूरा सिस्टम ही हिट एंड ट्रायल पर बेस्ड है, राइट? हिट एंड ट्रायल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं. इट्स एन एक्सपेरिमेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स आउट, समटाइम्स वी डू नॉट डू इट प्रॉपर्ली, इट डज नॉट वर्क आउट, राइट? तो इसीलिए आपको वो कोशिश करनी है कि मेरे को इस तरीके का एक एफर्ट मानना है, मेरे को ये वाला टेस्ट में रिस्क लेना है, मेरे को अटेम्प्ट्स इतने रखने हैं, राइट? तो धीरे धीरे करके यू विल क्रिएट दैट बेस फॉर योरसेल्फ और फिर आप आगे बढ़ोगे. सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स को फॉल्टर करते हुए देखा है डिस्पाइट डूइंग रियली वेल इन देयर मॉक टेस्ट, इज बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट कि जब तक आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, जब तक वो अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि यस आई कैन डू दिस, you will not be able to do this. आपका एग्जाम जनरली उसी तरह से अच्छा होता है जितना आपको अंदर से फील हो रहा होता है कि आप कितना अच्छा कर पाओगे. If you feel that you have it in you to clear this exam, there is no force in the world that can stop you from clearing it because you keep reminding that to yourself every single day. मैं रोज खुद को बोलूंगा कि यार आई कैन डू दिस, दिस इज फॉर मी. मेरे को जो प्रॉब्लम आएगी आई विल सॉर्ट इट आउट. मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता किसी कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे खुद के नंबर से फर्क पड़ता है. इन केस कम भी आते हैं, आई विल फिगर आउट अ सॉल्यूशन, आई विल फाइंड आउट समबडी टू आस्क, आई विल फाइंड आउट अ मेंटर टू आस्क. कोई नहीं रोक सकता आपको. सो इट इज हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, इट इज हाउ यू फील अबाउट योर प्रिपरेशन. आधे से ज्यादा लोग मोटिवेटेड इसलिए भी नहीं रहते हैं, दिस इज माय थर्ड पॉइंट, कि आपको खुद को पता है कि आपका जो एफर्ट है ना प्रिपरेशन में वो 100% नहीं है.
जब हम रात को व्हेन वी गो टू स्लीप, हम लोग आधे टाइम स्लीप गिल्ट में जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने प्रिपरेशन की नहीं थी बहुत ज्यादा पूरे दिन में, हमने यहाँ पे समय बर्बाद कर दिया, वहां पे समय बर्बाद कर दिया, जबकि हमें इनर कॉन्शियस को तो पता ही है ना, हमें ये बातें हम किसी को बताते नहीं है ना। वी डोंट इवन डिस्कस दिस टू आवर पेरेंट्स, आवर सिबलिंग्स और इवन द क्लोजेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट वो बातें हमें अंदर से पता होती है, राइट। और वो धीरे 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 करके वो डिससेटिस्फैक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया होता है अपने अंदर का कि हम लोग फिर दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, खुद हम खराब फील कर रहे होते हैं, एंड दैट्स वेरी नेचुरल, राइट। तो नो नीड टू बीट योरसेल्फ अप कि भाई मैं तो कैसे करूंगा। प्रिपेयर अ शेड्यूल यार, आप वी आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, रोज का एक शेड्यूल बनाओ। आप खुद भी सोच के देखो ना, अगर 6 महीने आपकी जिंदगी के अगले 50 साल डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या करोगे, तो व्हाई नॉट गिव इट दैट शॉट, है ना। हम लोग तो बस दुनिया भर के अपने बस पेरेंट्स के लिए स्टोरी डालते रहते हैं, हैप्पी बर्थडे, लव यू मॉम, ये वो। भाई कुछ उनके लिए कुछ करके दिखाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टोरीज डाल के या मन में बहुत अच्छा भाव होने से समथिंग लाइक समथिंग कुछ भगवान का एकदम एक चमत्कार होगा और आप एक बड़े आदमी बन जाओगे उनके आशीर्वाद से। उनका आशीर्वाद तभी काम करेगा जब आप लोग मेहनत करोगे, राइट। So if you can't do it for yourself, if you're not able to gather courage to do it for yourself, at least try to do it for your parents. ठीक है, they deserve it, you also deserve it. Definitely go hard at it. जो भी ऑब्स्टेकल आएगा, इससे इतना परेशान नहीं होना कि मेरे से बार बार क्यों नहीं हो रहा है ये। जब तक आप एग्जाम देकर नहीं आ जाते हो वापस, तब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन के बाद भी एग्जाम में जाते हैं और उस दिन सब बिगाड़ के आते हैं, क्योंकि वो इतने प्रेशर के साथ जाते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा मतलब कह सकते हो कि मॉक टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। वो मेहनत करते हैं, कई बार वो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही सोर्सेज के साथ करते हैं, एंड दे आर एबल टू डू रियली रियली वेल इन देयर एग्जाम, राइट। तो क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनका फोकस बहुत क्लियर है कि भाई जब तक वो मेरे एग्जाम डे पे शाम के 4 नहीं बज जाएंगे, मेरा पेपर पूरा नहीं होगा, तब तक आई एम अ एस्पिरेंट, तब तक मेरे को मेहनत करनी है, राइट। आपकी मेहनत के लिए हम भी आपके साथ अब जुड़ गए। सो वी हैव लॉन्च्ड दिस बैच कॉल्ड लक्ष्य एंड लक्ष्य प्लस, दैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट गाइड, द मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलायबल बैच फॉर क्लैट। दिस विल लक्ष्य प्लस विल हैव सर्टेन ऑफलाइन ऑफरिंग्स एज वेल, जहां पर आपको बुक्स और मॉक टेस्ट आपके घर पे भेजेंगे। 40 मॉक टेस्ट आपको डिलीवर होंगे 2020 करके, ताकि उसका करंट अफेयर्स भी पुराना ना हो। उसके अलावा आपको टोटल इस बैच में 90 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 एलेट के और 80 क्लैट के। तो उसमें क्लैट और एलेट की तैयारी साथ में की जाएगी फॉर 2025। प्रॉपरली एक एक चीज लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग विद एडिटोरियल्स, प्रॉपर क्लासेस विद ऑल द एजुकेटर्स, प्रैक्टिस क्लासेस, स्ट्रेटेजी क्लासेस, एंड समथिंग वेरी यूनिक व्हिच इज द शकुंतला स्कॉलरशिप, जहां पर विल गिव यू 100% रिफंड ऑफ योर फीस, व्हिच इज एनीवे क्वाइट अफोर्डेबल इफ यू गेट एन ऑल इंडिया रैंक अंडर 300। और कुछ आपको मोटिवेट नहीं कर रहा तो इसी को एक इंसेंटिव आके मोटिवेट हो जाओ, एंड मेक श्योर यू गेट इनटू टॉप 300 एंड टेक ऑल योर फीस बैक। लैपटॉप आप हमारी तरफ से लेकर जाओ अपने कॉलेज में, राइट। सो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली अभी से समझ लेना है कि भाई पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। इस बैच को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर। आप 12minutestoclat.com पर भी जा सकते हैं, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू रिक्वायर फॉर क्लैट प्रिपरेशन। मैं खुद समझता हूँ, मैं एक क्लैट एस्पिरेंट था एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, कि कितना डिमोटिवेटेड हम लोग फील कर सकते हैं, कितना अकेला फील कर सकते हैं किसी किसी पॉइंट पे, एंड यू नीड दैट राइट मेंटर, एंड आई हैव सिलेक्टेड अ टीम ऑफ मेंटर्स हु वुड गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट्स बट आल्सो द राइट स्ट्रैटेजीज, द राइट अप्रोच एंड द राइट वे टू लुक इनटू दिस एग्जाम। ऐसा नहीं है पढ़ाई की तरह नहीं देखेंगे इस एग्जाम को, एक करियर गोल की तरह देखेंगे, एक लाइफ गोल की तरह देखेंगे। That is it about this session. Thank you so much for being a part of this. I'll see you very soon in class. Keep working hard, keep motivating yourself. All the best, guys.